आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय स्वर संधि के अंतर्गत आप सबको संधि बताई जा रही है और आज आप सबको आयादी संधि के बारे में बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। जो भी प्रश्न आपके समझ में ना आए आप कमेंट में लिखिए। आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए हेडिंग आयादी संधि। हेडिंग लिखिएगा आयादी संधि। संधि का नाम है आयादी संधि और इसका सूत्र है, इसको हेडिंग बना लीजिए आप लोग। आयादी संधि का सूत्र है एचो आयवा यावा। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि आयादी संधि का सूत्र क्या है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। आयादी संधि का सूत्र है एचो आयवा यावा। अब इसके नियम क्या हैं, आप सबको हम नियम बता दें जिससे कि ये संधि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसके नियम 4 हैं। चारों नियम आप लोग ध्यान से समझें। नियम के बाद 4 उदाहरण बताएंगे जिससे कि आप सबके समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में है ए ओ। आप लोग ध्यान दें, एक ही नियम में हम आपको चारों नियम बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि कम समय में आप सब आसानी से समझ सकें। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप लोग हमें कमेंट जरूर करिए। ए ओ आए आओ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्रमशः ध्यान दीजिए क्या है इसका नियम कि ए ओ आए आओ, यहां पे आओ लिखना चाहिए। ए ओ आए आओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर आओ हो जाता है, आय के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है, इसे हम एक बार फिर अच्छे से समझ लें। इसके कहने का मतलब क्या है कि ए ओ ऐ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, असमान और समान आपको बताए हैं इसके पहले स्टार्टिंग के वीडियो में, तो वो वाला वीडियो हमारा आप लोग देख लीजिए। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। जैसे ये ए है, अगर ए के बाद ए आए या आए तो ये समान स्वर कहलाएगा।
अगर ए के बाद इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है तो वो क्या कहलाता है? असमान स्वर। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम पहले भी बताए हैं। तो क्या कह रहा है कि ए ओ ऐ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः, यानी कि ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पे आय हो जाता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ के स्थान पर औ हो जाता है, और आय के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये इसके 4 नियम हैं, और अब चारों नियम पर आधारित हम एक एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझें और लिखते चलें। यदि आपके समझ में कोई भी प्रश्न ना आए तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो पहला जो ए वाला नियम है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 शब्द है नयनम। अब नयनम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? ने प्लस अनम। नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने प्लस अनम। अब देखिए, ने का हम न से अलग कर देते हैं। ने में एक ही मात्रा जो है उसको हम अलग कर देते हैं। यहां पर आ गया ए। अब ना पे क्या हो जाएगा? हलन। ना हो गया आधा। बचा क्या है? अनम। अब अनम में छोटा आ अलग कर ले तो बचेगा क्या? नम और मा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, ए के बाद क्या आ रहा है? छोटा आ, यानी कि ए का असमान क्या है? छोटा आ। तो ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए के स्थान पे क्या हो जाता है? आए, जो कि ये नियम आपको पहले ही लिखा चुके हैं। तो अब हम ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? आए। ना लिखेंगे यहां, प्लस आई लिखेंगे, प्लस आ लिखेंगे, प्लस नम लिखेंगे। अब क्या काम करेंगे हम? देखिए, ये जो छोटा आ है ना में जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा ना। और ध्यान दें, ये छोटा आ या में जुड़ जाएगा तो यह भी पूरा हो जाएगा। बचा क्या है? ना और मां। ना और मां लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, ना और या, तो हो जाएगा नए। बचा क्या है? नम। यह नम लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो हो जाएगा नय नम। अब आप देख लीजिए, जैसे यहां है ऐसे यहां पर। और आपको बोर्ड पेपर में सिर्फ ये इतना ही लिखना है। ये तो हम आपको विस्तारित रूप इसलिए बताए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अनम। और कौन सी संधि है? कोई पूछे तो अयाधि संधि। और संधि का नाम पूछे तो संधि का सूत्र पूछे तो बताइएगा एचो, ऐवा, यावा। तो पहला उदाहरण हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देते हैं आप सबको। दूसरा उदाहरण आप लोग देखें। ये यहां से यहां तक हम मान लेते हैं पहला। अब दूसरा देखें। दूसरा उदाहरण क्या है? शब्द है पवनम। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पो प्लस अनम। पवनम का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अनम। अब इसको हम अलग करते हैं वो की मात्रा पा से, तो पा हो जाएगा आधा। लिखेंगे कैसे? पा प्लस ओ। अब जब ओ की मात्रा पा से अलग कर लिए तो पा हो गया आधा। अनम में आ अलग कर लेते हैं तो बचा क्या? ना और मा।
अब देखिए ओ के बाद छोटा आ रहा है, यानी कि ओ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आओ। कैसे? ये हमारा नियम है कि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ओ के स्थान पर क्या होता है? आओ। तो इसलिए यहां पर ओ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आओ। अब आ प्लस न। और आगे देखिए, अब क्या काम करेंगे? जो ये छोटा आ है पा में जोड़ देंगे तो हमारा जो पा आधा था पूरा हो जाएगा। ये वाला आ वा में जोड़ देंगे तो वा भी पूरा हो जाएगा। बचा क्या है? नम, तो नम लिख देंगे। अब ये पा और वा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पाव। बचा क्या है? न और मा, तो लिख देते हैं नम। अब इसको जोड़ देते हैं दोनों को तो हो गया पाव नम, जैसे हमारा पहले था। अब देखिए, जहां तक हमें बोर्ड पेपर में लिखने की बात है, कक्षा 9 से 12 तक वहां पर सिर्फ आपको इतना ही लिखा जाएगा कि पौनम का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अनम। संधि का नाम अगर पूछता है अयादि संधि, अगर सूत्र पूछता है तो एचो अयवा यावा। अब दो उदाहरण आपके पूरे हो गए। अब तीसरा उदाहरण देखिए, आय के स्थान पर किस तरह से परिवर्तन होता है। तीसरा उदाहरण है, इस शब्द है नायका। अगर हम नायका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद नए प्लस अका, नए प्लस अका। अब इसको हम क्या करेंगे? न से जो अय की मात्रा है इसे अलग करेंगे। तो जब हम न से अलग करेंगे तो न हो जाएगा आधा और अय की मात्रा आपकी चली जाएगी आगे। बचा क्या है? अका, तो अका इसे लिख देंगे। अब ध्यान दें, क्या कह रहा है कि हाँ, अच्छा आप ये अलग कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। आका का आ अलग कर लेते हैं का से, का बचेगा। अब ध्यान दें, आय के बाद क्या आया है? छोटा आ। तो इससे क्लियर है कि आय के बाद आ समान स्वर आया है। तो आय के बाद जब आ समान स्वर आता है तो आय के स्थान पे आय हो जाता है। तो यहां पर आय के स्थान पर हम आय लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दें, न प्लस आय प्लस आ प्लस का। अब ये जो बड़ा आ है ना में जोड़ देंगे तो ना में क्या हो जाएगा? बड़ा की मात्रा। फिर जो या बचेगा इसमें छोटा आ जोड़ देंगे तो या हो जाएगा पूरा। बचा है क्या? का, का लिख देंगे। अब ना और या जोड़ दें हो जाएगा नाई। बचा क्या है? का, लिख दिए का। अब की बार दोनों जोड़ देते हैं ना या का। इस तरह से आपका नायका। उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। तो नायका का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? नए प्लस अका, और सूत्र क्या है इसका? एचो एवा यावा। संधि का क्या नाम है? अयादि संधि। तो आप सबको अभी तक अयादि संधि के 3 उदाहरण बताए गए। अब इसका एक उदाहरण और बचा है, तो हम चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं। चौथा उदाहरण क्या है? एक शब्द है पावका। पावका। अगर हम पावका का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावधन अका। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? पावधन अका।
तो यहां पर हम लिख देंगे पाव प्लस अका। अब हम आगे क्या करेंगे, जो पा में अव की मात्रा है उस मात्रा को पा से अलग कर लेंगे, तो पा प्लस अव हो जाएगा और पा में हलंत लग जाएगा। कैसे होता है, देखिए पा प्लस अव, यहां पा में हलंत। अब आगे अका है, का करेंगे, आ अलग कर लेंगे का से, तो बचेगा का। अब देखिए अव के बाद छोटा आ रहा है, यानी कि पा के बाद, यानी कि अव के बाद आ रहा है, तो अव का ये आ समांतर होगा, तो इसलिए अव के स्थान पर आव हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर पा है, यहां पर अव है, अव के बाद अगर कोई आ समांतर आता है, अव के स्थान पर क्या हो जाता है, आव। तो अब यहां लिख देंगे हम आव। बचा क्या है, आ और उसके बाद का, इसको वैसे लिख देंगे। अब क्या काम करेंगे, जो ये बड़ा आ है पा में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पा में बड़ा आ की मात्रा। वा में अगर छोटा आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा वा पूरा। बचा क्या है, का, तो का लिख देंगे। अब ये दोनों पा और वा जोड़ देंगे तो देगा पाव प्लस का। अब की बार दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया हमारा पाव का। इस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझ में आया होगा। हाँ, रही बात संधि विच्छेद करने की कक्षा 10 से कक्षा 9 से 12 तक की, तो आपका पाव का के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा, पाव प्लस अकाहा। संधि का नाम अगर पूछे तो अयादि संधि, अगर इसका सूत्र पूछता है तो आप लोग लिखिएगा कि एचो अयवा यावा। उम्मीद करते हैं कि यह संधि आपके समझ में आ गई होगी। यदि आपके समझ में ना आई हो या कोई प्रश्न आपको डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। और जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी उसमें से आपको कहीं से कोई कमी नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। अगर भूल बस कोई गलती होती है तो आप लोग हमें कमेंट करिए, उसको हम अगले वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और आज इतना ही, बाकी अब कल हम एक वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।